हेलो एवरीवन, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 2 डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। क्लास 6 साइंस का ये सेकंड चैप्टर है। छाया मन्यस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयमातपे फलान्यपि परार्थाय वृक्षा सत्पुरुषा इव। ये एक श्लोक है और इस श्लोक का मीनिंग है ट्रीज स्टैंड इन द सन एंड गिव शेड टू अदर्स। पेड़ खुद धूप में खड़े रहते हैं और दूसरों को छाया देते हैं। देयर फ्रूट्स आर ऑल्सो फॉर अदर्स, उनके फ्रूट्स भी दूसरों के लिए होते हैं। लाइकवाइज, इसी तरह से गुड पीपल बेयर ऑल हार्डशिप्स, जो अच्छे लोग होते हैं वो सब कुछ सहते हैं। एंड ब्रिंग वेलफेयर टू अदर्स, और दूसरों के लिए अच्छाइयाँ लाते हैं, दूसरों के लिए अच्छा करते हैं। दे गिव टू अदर्स वॉट एवर दे हैव अर्न, जो भी उनके पास होता है, जो भी उन्होंने अपने अच्छे काम से कमाया है उसे वो दूसरे लोगों को दे देते हैं। अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इट इज़ अ प्लेजेंट मॉर्निंग आफ्टर यस्टरडेज रिफ्रेशिंग रेन। कल की बारिश के बाद आज काफ़ी आनंद वाली सुबह है। डॉक्टर रघु एंड मनीराम चाचा हैव बीन इन्वाइटेड टू द स्कूल बाय द साइंस टीचर। साइंस टीचर ने डॉक्टर रघु को इन्वाइट किया है और मनीराम चाचा को इन्वाइट किया है। टीचर का नाम है मैडम सुलेखा। मैडम सुलेखा टू फैसिलिटेट एन एक्साइटिंग नेचर वॉक, और उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग नेचर वॉक होता है आपके आसपास जो प्रकृति है उसमें घूमना। तो मैडम सुलेखा ने फैसिलिटेट करना मीन्स ऑर्गेनाइज करना, उसका इंतज़ाम किया है। तो उन्होंने इस तरह से एक नेचर वॉक, प्रकृति में घूमना टहलना, इस तरह की एक एक्टिविटी उन्होंने प्लान की है। डॉक्टर रघु इज़ अ साइंटिस्ट, डॉक्टर रघु साइंटिस्ट हैं एट द नियर बाय रिसर्च लेबोरेटरी। एंड मनीराम चाचा इज़ एन एल्डरली पर्सन फ्रॉम अ नियर बाय कम्युनिटी। डॉक्टर रघु साइंटिस्ट हैं पास के ही एक रिसर्च लैब में, और मनीराम चाचा एक बूढ़े आदमी हैं अपनी कम्युनिटी से। मनीराम चाचा इज़ एन एक्सपर्ट इन मिमिकिंग बर्ड कॉल्स। मनीराम चाचा चिड़िया की आवाज़ निकालने में एक्सपर्ट हैं। ही इज़ ऑल्सो ब्रिलियंट एट आइडेंटिफाइंग अ वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, और वो अलग अलग तरह के पौधों को और जानवरों को पहचानने में बहुत होशियार हैं, उन्हें वो बहुत अच्छे से आता है। टू प्रिपेयर दैम फॉर द नेचर वॉक पर जाने से पहले उनको तैयार करने के लिए Dr. Raghu informs the students that the objective of this walk is to experience the beauty and variety of plants and animals in the nature. डॉक्टर रघु जो कि साइंटिस्ट हैं वो बच्चों को बताते हैं कि इस वॉक का ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव का मीनिंग होता है उद्देश्य। तो डॉक्टर रघु बताते हैं कि इस वॉक का उद्देश्य है कि बच्चे एक्सपीरियंस करें ब्यूटी को, प्रकृति की सुंदरता को, वैरायटी ऑफ प्लांट्स, अलग अलग तरह के प्लांट्स जो हमारे आसपास होते हैं उन्हें देखें, और एनिमल्स इन द नेचर, और जानवरों को उनके प्राकृतिक माहौल में ऑब्जर्व करें। द स्टूडेंट्स आर एक्साइटेड टू जॉइन दैम। बच्चे भी बहुत खुश हैं उनको ज्वाइन करने के लिए, सारे स्टूडेंट्स बहुत खुश हैं। दे आर क्यूरियस टू इंटरेक्ट एंड लर्न फ्रॉम दैम, और उन्हें उत्सुकता है उन लोगों से सीखने की और उनसे जानने की। द टीचर एडवाइजेज द स्टूडेंट्स टू कैरी अ नोटबुक, अ पेन एंड अ वाटर बॉटल। टीचर बच्चों को एडवाइस करती है कि आप अपने साथ एक नोटबुक ले लो। नोटबुक इसलिए कि आपको कुछ ऑब्जर्वेशन मिलता है, आप कुछ अच्छा या कुछ अलग महसूस करते हो तो वो आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हो। लिखने के लिए एक पेन ले लो, और क्योंकि हम नेचर में वॉक करने वाले हैं तो अपने साथ में एक पानी की बॉटल ले लो। एज दे वॉक, जैसे ही वो घूमने जाते हैं, दे बिगिन एक्सप्लोरिंग द प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड देम। वो अपने आसपास के पौधों को और जानवरों को एक्सप्लोर करने लगते हैं, उन पर ध्यान देने लगते हैं। डॉक्टर रघु एडवाइजेस द स्टूडेंट्स, डॉक्टर रघु सारे स्टूडेंट्स को एडवाइस करते हैं टू नोटिस द वैरायटी ऑफ स्मेल्स इन द पार्क, कि ध्यान देना कि पार्क में तुम्हें अलग अलग तरह की स्मेल आएगी। स्मेल कैसे आएगी? क्योंकि अलग अलग तरह के पौधे हैं, अलग अलग तरह के जानवर हैं, और पिछले दिन बारिश हुई है तो वो सारी स्मेल मिट्टी गीली होने की वजह से काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, तो इसीलिए ध्यान देना कि किस तरह की स्मेल आती है। एंड एम्फेसाइजेज रिस्पेक्टिंग ऑल लिविंग क्रीचर्स, और वो इस बात पर जोर डालते हैं, एम्फेसाइज करने का मीनिंग होता है जोर डालना, और वो इस बात पर जोर डालते हैं रेस्पेक्टिंग ऑल लिविंग क्रीचर्स, की जो भी कीड़े मकोड़े जीव जंतु आपके आसपास हैं उन सबको रेस्पेक्ट करो, उनका सम्मान करो। एंड ऑब्जर्विंग दैम विदाउट डिस्टर्बिंग, और उन्हें बिना परेशान किए उनको ऑब्जर्व करो।
Maniram Chacha tells the students to not only observe different plants and animals, but ऑल्सो टू केयरफुली लिसन टू डिफरेंट साउंड्स। अब मनीराम चाचा कहते हैं कि बच्चों तुम केवल प्लांट्स और एनिमल्स को ही ऑब्जर्व मत करना, बल्कि ध्यान से सुनना जो अलग अलग तरह की आवाज़ें तुम्हें इस नेचर वॉक में सुनने को मिलेंगी। द स्टूडेंट्स कम अक्रॉस अ वैरायटी ऑफ प्लांट। अब इस वॉक के दौरान स्टूडेंट्स को अलग अलग तरह के प्लांट्स मिलते हैं, इंक्लूडिंग ग्रासेस जिसमें से कुछ छोटे घास हैं, बुशेज होता है झाड़ियाँ, एंड लार्ज ट्रीज और कुछ बड़े बड़े पेड़ हैं। दे ऑल्सो ऑब्जर्व अ वैरायटी ऑफ बर्ड्स। वो अलग अलग तरह की चिड़ियों को देखते हैं, बर्ड्स को देखते हैं, सिटिंग ऑन द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज जो पेड़ की टहनियों पर बैठी हैं। बटरफ्लाइज मूविंग फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर, तितलियाँ जो एक फूल से दूसरे फूल पर मंडरा रही हैं, एंड मंकीज जंपिंग फ्रॉम वन ट्री टू अनदर, और बंदर जो कि एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जंप कर रहे हैं। दे रिकॉर्ड देयर ऑब्जर्वेशंस इन देयर नोटबुक्स। अब वो जो भी ऑब्जर्व कर रहे हैं वो अपनी नोटबुक में नोट करते हैं, एंड डिस्कस देम विद डॉक्टर रघु एंड मनीराम चाचा, और अपने ऑब्जर्वेशन डॉक्टर रघु से और मनीराम चाचा से डिस्कस करते हैं। द स्टूडेंट्स कैन हियर द चर्पिंग ऑफ बर्ड्स। बच्चे बर्ड्स के चहचहाने की आवाज़ सुन सकते हैं। चर्प होता है चहचहाना, तो बर्ड्स के चहचहाने की आवाज़ सुन सकते हैं। डॉक्टर रघु इन्फॉर्म्स दैम, डॉक्टर रघु उन्हें बताते हैं दैट ईच बर्ड हैज़ अ यूनिक चर्प, कि हर बर्ड एक अलग तरह से बोलती है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डाइवर्सिटी इन नेचर। और इसी से तुम्हें समझ में आया होगा कि हमारी प्रकृति में, हमारे नेचर में कितनी डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी का मीनिंग होता है अलग अलग तरह का होना, कितने अलग अलग तरह के पेड़ चिड़िया हमारे एटमॉस्फेयर में हैं। डॉक्टर रघु रिक्वेस्ट्स मनीराम चाचा टू मिमिक कॉल्स ऑफ सम बर्ड्स। डॉक्टर रघु मनीराम चाचा से कहते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि वो बर्ड्स की आवाज़ निकाल करके दिखा पाएं बच्चों को। मनीराम चाचा मिमिक्स डिफरेंट बर्ड कॉल, और अब मनीराम चाचा अब अलग अलग बर्ड्स की आवाज़ निकालते हैं। द स्टूडेंट्स इंथ्यूजियास्टिकली स्टार्ट कॉपिंग हिम, और अब जोश जोश में, इंथ्यूजियास्टिकली मीन्स जोश में, अब जोश जोश में बच्चे उनकी नकल करने लगते हैं। हैव यू एवर ऑब्जर्व डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड यू? क्या तुमने कभी ध्यान दिया है तुम्हारे आसपास क्या अलग अलग तरह के प्लांट्स हैं, अलग अलग तरह के जानवर हैं? शेयर एंड डिस्कस योर ऑब्जर्वेशंस विद योर फ्रेंड्स एंड टीचर। अब ये जो भी आपका एक्सपीरियंस है आप अपनी क्लास में अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने टीचर के साथ में शेयर कर सकते हो। नाउ सेक्शन 2.1, डाइवर्सिटी इन प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड अस। हमारे आसपास के प्लांट्स और अलग अलग तरह के जो जानवर हैं उनके बारे में अब हम जानते हैं। लेट्स एक्सप्लोर एंड रिकॉर्ड। हम एक्सप्लोर करते हैं, हम देखते हैं और उसको नोट करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आप एक नेचर वॉक प्लान कर सकते हो अपने टीचर के साथ, किसी पार्क में जाने के लिए या किसी आसपास का कोई फॉरेस्ट में जाने के लिए। और अगर ऐसा है कि आपके आसपास कोई फॉरेस्ट नहीं है, कोई पार्क नहीं है, तो आपके स्कूल के आसपास जो भी माहौल है, जो भी नेचर है, चाहे वो कोई डेजर्ट ही क्यों ना हो, आप शाम के टाइम वहाँ पर वॉक करने के लिए जाओ तो आप देखोगे कि वहाँ भी अलग अलग तरह के जानवर और पक्षी आपको देखने को मिलेंगे। वाइल ऑन द नेचर वॉक, जब आप इस तरह से नेचर वॉक के लिए जाओ, ऑब्जर्व डिफरेंट प्लांट्स, तो आप ध्यान दो कि आपके आसपास अलग अलग तरह के किस तरह के पेड़ हैं, पौधे हैं, इंसेक्ट्स दैट मीन्स कीड़े हैं, बर्ड्स हैं और बाकी जानवर एंड अदर एनिमल्स। ऑल्सो ये भी ध्यान दो, नोट द वेदर कंडीशंस, कि अब आप जिस मौसम में घूम रहे हो वो मौसम कैसा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि सर्दियों में अलग तरह के प्लांट्स ग्रो होते हैं, गर्मियों में अलग तरह के प्लांट्स ग्रो होते हैं। तो ये डिपेंड करेगा कि आपको कौन से प्लांट्स अच्छे से फ्लरिशिंग करते हुए मिलेंगे, किसी प्लांट पर फूल हैं, किसी पर नहीं है। तो ये डिपेंड करेगा कि आप किस वेदर में नेचर वॉक के लिए निकले हो, मौसम हॉट है, कोल्ड है या विंडी है। जो भी होगा उस पर डिपेंड करेगा कि आप कौन से एनिमल्स को वहाँ पर देख पाते हो और किस तरह के प्लांट्स आपको बढ़ते हुए दिखते हैं। और क्या कर सकते हो आप, यू कैन कलेक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉलन लीव्स। कुछ पत्तियां जो पेड़ों से गिर जाती हैं उनको आप इकट्ठा कर सकते हो, और फ्लावर्स, और क्रिएट अ स्क्रैप बुक, या फिर फूल जो नीचे गिरे हुए हैं तो उनको भी आप इकट्ठा कर सकते हो, एक स्क्रैप बुक में लगा सकते हो। नोटबुक में फूल को सुखा करके आप उसे एक अपनी फाइल में बना सकते हो, इसी तरह से पत्तियों को सुखा करके लगा सकते हो।
टेक केयर ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स इन नेचर। तो जब भी आप नेचर वॉक पर जाओ तो आप ध्यान रखो कि आप किसी इंसेक्ट के ऊपर स्टेप मत करो। एवरी लिविंग बीइंग डिजर्व रेस्पेक्ट। हर जीवित चीज, हर कीड़ा मकोड़ा भी, उसको भी रेस्पेक्ट दो। इंश्योर दैट यू डू नॉट डिस्टर्ब द प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द पार्क। और आप ये भी ध्यान रखो कि आप किसी जानवर को छेड़ो मत। अक्सर बच्चे मंकीज को चिढ़ाने लगते हैं, तो ऐसा मत करो क्योंकि वो उनका नेचुरल बिहेवियर नहीं है। तो आपको कोशिश करनी है कि वो नेचुरली जैसे रहते हैं उस तरह से आप उनको ऑब्जर्व कर सको, तो वही बेस्ट ऑब्जर्वेशन होगा। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस इन टेबल 2.1। आगे एक टेबल दिया गया है अबाउट द फीचर्स ऑफ स्टेम्स। पेड़ के तने, पौधों के तने कैसे हैं, स्टेम कैसे हैं, लीव्स पत्तियां कैसी हैं, फ्लावर्स उनके फूल कैसे हैं, एंड एनीथिंग इंटरेस्टिंग इन वेरियस प्लांट्स। और अलग अलग पौधों में आपको अगर कुछ अलग चीज़ें नज़र आती हैं, कुछ इंटरेस्टिंग लगता है, तो वो आप नोट कर सकते हो। आप यहाँ पर ये पिक्चर देख सकते हो, ये कॉमन ग्रास की पिक्चर है, छोटी घास जो कहीं भी उग जाती है। ये तुलसी है और ये हिबिस्कस, हिंदी में इसको गुड़हल कहते हैं, ये यहाँ पर आप देख सकते हो। नाउ ये टेबल कंप्लीट करना है। लोकल नेम दिया गया है इस कॉलम में, किसी प्लांट का लोकल नेम क्या होगा, उसका तना, स्टेम किस तरह का है, उसके लीव्स, उसकी पत्तियां कैसी हैं, तो इसमें आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि उनकी शेप कैसी है। अरेंजमेंट ऑफ लीव्स, दैट मीन्स पत्तियां किस तरह से अरेंज हैं। तो क्या होता है कि कभी कभी पत्तियां इस तरह से अरेंज होती हैं किसी किसी ब्रांच पर, या फिर इस तरह से भी होती हैं। दो तरह से पत्तियों का अरेंजमेंट होता है, तो आपको ये भी ध्यान देना है कि किस तरह से ये अरेंज हैं। उनमें फ्लावर्स हैं या नहीं हैं तो किस कलर के हैं वो आप नोट करो। और उसके अलावा अगर आपको कुछ नोटिस करने लायक लगता है तो वो आप यहाँ पर नोट करो। फर्स्ट इज कॉमन ग्रास। अब ये इसका स्टेम कैसा होता है, तो आप देखोगे कि ग्रास छोटी सी होती है, उस पर लोग चलते हैं सुबह को, तो ग्रास पर तभी चल सकते हैं जब वो सॉफ्ट होगी, थिन होगी। तो यही होता है, कॉमन ग्रास सॉफ्ट होती है, थिन होती है। इसकी पत्तियां कैसी होती हैं, ए सिंगल लीफ ग्रोज ऑल्टरनेटिवली फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द स्टेम। स्टेम पर एक सिंगल पत्ती उगती है, जैसे आप यहाँ देख रहे हो, एक पत्ती यहाँ उगी है, फिर यहाँ उगी है, फिर यहाँ उगी है, फिर यहाँ उगी है, फिर यहाँ उगी है। तो इस तरह से ये ग्रास यहाँ पर है। ग्रास में फ्लावर्स होते हैं, नो फ्लावर्स, एंड एनी अदर फीचर्स, तो ग्रीन लीव्स होती हैं। तो ये यहाँ पर आपको दिखा दिया गया है ना। अब आपको नेक्स्ट रो कंप्लीट करना है। नेक्स्ट है तुलसी। तो तुलसी हमने पिछले पेज पर भी देखा था कि कैसे दिखती है। ये तुलसी की रियल प्लांट का फोटो है। इसमें स्टेम होता है हार्ड और थिन। पतला स्टेम होता है, पतली सी इसकी डंडी होती है, लेकिन हार्ड होती है, सॉफ्ट नहीं होती है। अरेंजमेंट लीव्स का कैसा होता है, अरेंजमेंट ऑफ अ पेयर ऑफ लीव्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। दैट मीन्स ब्रांच पर इस तरह से पत्तियां निकलती हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट होती हैं, ऑल्टरनेट नहीं होती हैं, ऑपोजिट होती हैं। तो ये अरेंजमेंट इस तरह से होता है। इसका फ्लावर कैसा होता है, पिंकिश पर्पल, ये आप देख सकते हो, ये इसका फ्लावर है। और एनी अदर ऑब्जर्वेशन, कुछ और ऑब्जर्वेशन, तो तुलसी के लीव्स में बहुत अच्छी स्मेल होती है, तो एरोमेटिक लीव्स होते हैं। थर्ड है हिबिस्कस, दैट इज गुड़हल। इसका स्टेम हार्ड होता है और इसमें पत्तियां ऑल्टरनेट अरेंजमेंट होता है पत्तियों का, और इसमें फ्लावर्स अलग अलग कलर के होते हैं, येलो, रेड, पिंक, इस तरह से फ्लावर होते हैं, और एक ब्रांच पर एक ही फ्लावर होता है। ये इसका स्पेसिफिकेशन है। नीम की पत्तियां, तो नीम इस तरह से देखोगे आप, उसमें वाइट फ्लावर्स हैं और पत्तियां आप देख सकते हो। तो हार्ड और थिक इसका स्टेम होता है। नीम का तो बड़ा पेड़ होता है और पेड़ का तना बहुत हार्ड होता है, थिक होता है, तो दैट इज़ व्हाट इट इज़। पत्तियां ऑल्टरनेट अरेंजमेंट होता है पत्तियों का, और इसका फ्लावर वाइट कलर का होता है। और बाकी इसमें कुछ स्पेसिफिकेशन, लीव्स विद स्मूथ सरफेस। नीम की पत्तियों को जब आप छूते हो तो वो स्मूथ होता है, उसका सरफेस चिकना होता है। एनी अदर, तो अब आपको और कोई प्लांट अपने आसपास दिखाई देता है तो आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर नोट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैरीगोल्ड, जिसको गेंदा कहते हैं, उसका स्टेम सॉफ्ट और थिन होता है। उसकी पत्तियां, लीव्स, सिंगल लीफ ग्रोज ऑल्टरनेटिवली, एक एक पत्ती ऑल्टरनेटिवली घास की तरह से इस तरह से उगती है। और उसके फ्लावर्स येलो फ्लावर्स होते हैं। और उसका प्लांट कैसा होता है, छोटा सा प्लांट होता है। तो मैरीगोल्ड के अलावा आपके आसपास कोई फ्लावर, कोई और प्लांट आपको मिलता है, वो आप यहाँ पर अपने टेबल में ऐड कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट इज
What similarities and differences did you find among the plants that you observed? आपने जो plants observe किए हैं उसमें आपको क्या चीज़ें एक जैसी लगती हैं और क्या चीज़ें अलग अलग लगती हैं। तो अभी जो हमने टेबल कंप्लीट की तो आप देखोगे कि स्टेम अलग अलग प्लांट्स का अलग अलग तरह का होता है, लीव्स का अरेंजमेंट अलग हो सकता है, फ्लावर्स के कलर अलग अलग हो सकते हैं, कोई प्लांट एरोमेटिक हो सकता है, किसी किसी फ्लावर में 5 पेटल हैं, किसी में 7 पेटल हैं, 6 पंखुड़ी, 7 पंखुड़ी, 5 पंखुड़ी। तो ये आप ऑब्जर्व करोगे कि ये पौधों के हिसाब से होता है। नाउ यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट प्लांट्स हैव अ वैरायटी ऑफ फीचर्स। आपने नोटिस कर लिया होगा अब तक कि प्लांट्स अलग अलग तरह के फीचर्स के साथ होते हैं, जैसे कि टॉल हो सकते हैं, शॉर्ट हो सकते हैं, प्लांट के स्टेम हार्ड हो सकते हैं, सॉफ्ट हो सकते हैं। ये इनके मेन डिफरेंसेस हैं जो आप छू करके देख करके बता सकते हो। टॉल और शॉर्ट देख करके बता सकते हो, हार्ड और सॉफ्ट छू करके बता सकते हो। डिफरेंट शेप्स ऑफ लीव्स, पत्तियों की अलग अलग शेप होती है, एंड देयर अरेंजमेंट ऑन द स्टेम और ब्रांचेस, और वो तने पर या टहनियों पर किस तरह से लगी हुई हैं वो अरेंजमेंट अलग अलग हो सकता है। तो ये डिफरेंसेस कॉमनली आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। इसके अलावा अलग अलग प्लांट्स पर अलग अलग कलर के फ्लावर्स होंगे, उनकी शेप अलग हो सकते हैं, उनके सेंट अलग हो सकते हैं, और उनमें पेटल अरेंजमेंट भी अलग अलग तरह से हो सकता है। पेटल अरेंजमेंट मीन्स उसकी पंखुड़ी किस तरह से अरेंज है। नाउ क्रिएट अ लिस्ट ऑफ एनिमल्स यू ऑब्जर्व ड्यूरिंग दिस वॉक। अब जिस तरह से आपने प्लांट्स के लिए टेबल बनाई है, इसी तरह से एनिमल्स के लिए एक टेबल आप बना सकते हो। आप अपने इस वॉक में आपने कुछ एनिमल्स देखे हो या कहीं और। रिकॉर्ड द प्लेसेस वेयर दे लिव, आप नोट करो कि वो कहाँ रहते हैं। द फूड दे ईट, क्या खाना खाते हैं। एंड द वे दे मूव अराउंड, और वो किस तरह से चलते हैं, किस तरह से वो आसपास घूमते हैं। इन टेबल 2.2 सम एग्जाम्पल्स हैव बीन प्रोवाइडेड फॉर यू। कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर दिए गए हैं। दिस इज टेबल 2.2। इसमें फर्स्ट कॉलम है नेम ऑफ द एनिमल, जो भी आपके आसपास जानवर हैं उनका नेम आप यहाँ पर नोट कर सकते हो। प्लेस वेयर दे लिव, कहाँ रहते हैं, वो जगह का नाम लिखना है। फूड दे ईट, वो क्या खाना खाते हैं। द वे दे मूव अराउंड, किस तरह से वो आसपास चलते हैं, उड़ते हैं, कूदते हैं, ये आप यहाँ पर नोट करोगे। और एनी अदर ऑब्जर्वेशन एंड फीचर्स, और इसके अलावा आप उनके बारे में क्या कहना चाहते हो। नाउ फर्स्ट एनिमल इज क्रो। क्रो कौआ कहाँ रहता है, ट्रीज पर रहता है। क्या खाता है, इंसेक्ट्स खाता है। किस तरह से मूव करता है, फ्लाई करता है, उड़ता है, एंड वॉक, और चलता भी है। और क्या ऑब्जर्वेशन है, कैरिंग अ ट्विग इन इट्स बीक। तो ये जब आप देख रहे हो उस टाइम पर आप क्या ऑब्जर्व करते हो, आप वो लिखो। ज़रूरी नहीं है कि आप अगर क्रो के बारे में लिख रहे हो तो आप यही लिखो। आपने क्रो को क्या करते हुए देखा है, आप वो लिखो कि क्रो कैसे खाना खा रहा है, वो अपने फुट में रोटी का टुकड़ा दबा करके और तब उसमें से तोड़ तोड़ करके खा रहा है, या इंसेक्ट खा रहा है तो कहाँ ढूंढ रहा है। कोई भी ऑब्जर्वेशन, नॉट नेसेसरीली कि आप इसी बारे में लिखो। सेकंड है एंट। एंट चींटी। नेस्ट इन सॉइल एंड बरो। सॉइल मिट्टी में रहती है या बिल बना करके रहती है, बरो होता है बिल। फूड क्या खाती है, पत्तियाँ, लीव्स खाती है, सीड्स खाती है, एंड इंसेक्ट्स भी खाती है। द वे दे मूव, किस तरह से चलती है, तो वॉक करती है चींटी, और चींटी के 6 लेग्स होते हैं। नेक्स्ट इज काओ, गाय। कहाँ रहती है, फार्म्स पर रहती है। क्या खाती है, घास फूस खाती है, पत्ते खाती है। किस तरह से आसपास घूमती है, तो वो चलती है। और कुछ और ऑब्जर्वेशन गाय के बारे में, गाय दूध देती है, इसकी 4 टांगें होती हैं, तो आप अपना ऑब्जर्वेशन यहाँ नोट कर लो। एनी अदर, और इसके अलावा आपको कुछ और अगर नोटिस करना है तो लेट्स से फ्रॉग, मेंढक। फ्रॉग कहाँ रहता है, तो स्वॉम्प में रहता है। स्वॉम्प होता है दलदल या कीचड़, इस तरह से रहता है फ्रॉग। क्या खाता है, इंसेक्ट खाता है। किस तरह से चलता है, तो कूद कूद कर चलता है, तो ये हॉप्स हो जाएगा, जंप्स हो जाएगा। कुछ भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। और इसके अलावा कुछ और उसके बारे में स्पेसिफिक, फ्रॉग किस तरह से इंसेक्ट पकड़ता है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो लिव्स इन स्वॉम्प, वो दलदल में रहता है, कीचड़ में रहता है। और फ्रॉग जमीन पर भी रहता है और पानी में भी रहता है, वो दोनों ही जगह पर रह सकता है। तो ये फ्रॉग की स्पेशलिटी है। नाउ लेट्स मूव।
What are the similarities and differences among the animals that you have observed and recorded in table 2.2? अब जो हमने एनिमल्स नोट किए हैं यहाँ पर, इनमें सिमिलैरिटी क्या है, किस तरह से वो एक दूसरे की तरह हैं और किस तरह से वो एक दूसरे से अलग हैं। जैसे कि एंट वॉक करती है, काऊ भी वॉक करती है, लेकिन एंट स्मॉल है, बहुत छोटी है, और काऊ बहुत बड़ी है। एंट के पास 6 लेग हैं, लेकिन काऊ के पास 4 लेग्स हैं। तो ये इनके कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं और कुछ डिससिमिलैरिटीज़ हैं, डिफरेंसेस हैं। तो इस तरह से एनिमल्स में और प्लांट्स में आपको कुछ चीज़ें ऐसी मिलेंगी जो उनमें एक जैसे होती हैं और कुछ चीज़ें ऐसी मिलेंगी जो अलग अलग होती हैं। You would have observed that some animals live on land while some others live on trees. तुमने नोटिस किया होगा कि कुछ जानवर तो ज़मीन पर रहते हैं और कुछ पेड़ों में रहते हैं। Birds live on trees, birds पेड़ों में रहती हैं। Fish live in water, fish पानी में रहती हैं। And some animals like frogs live on land as well as in water. और frog जैसे एनिमल पानी में भी रहते हैं और ज़मीन पर भी रह सकते हैं। एनिमल्स कंज्यूम अ डाइवर्स रेंज ऑफ फूड। डाइवर्स होता है अलग अलग तरह के, तो एनिमल्स कंज्यूम मीन्स खाते हैं, तो एनिमल्स अलग अलग तरह के खाने खाते हैं। एंड एग्जिबिट, एग्जिबिट का मीनिंग होता है शो करना, एंड शो अ वैरायटी ऑफ मूवमेंट, और अलग अलग तरह से चलते हैं। नाउ आपके लिए टास्क क्या है? स्केच द प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑब्जर्व्ड बाय यू इन योर नोटबुक। आपने अपने नोटबुक में जो प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में नोट किया है उनको आप स्केच कर सकते हो, और प्रिपेयर अ स्क्रैप बुक विद लीव्स, फ्लावर्स फ्रॉम डिफरेंट प्लांट्स एंड फेदर्स फ्रॉम एनिमल्स। या फिर आप अलग अलग तरह के बर्ड्स के फेदर्स, उनके पंख इकट्ठे कर सकते हो। इसके लिए आपको बर्ड के पीछे दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप नोटिस करोगे जहाँ पर बर्ड काफ़ी आते जाते हैं तो वहाँ उनके पंख ऐसे ही झड़कर गिर जाते हैं, तो गिरा हुआ फेदर आप उठा लेना। और इसी तरह से पत्तियां जो गिरी रहती हैं, फ्लावर्स जो गिर जाते हैं, तो वो आप इकट्ठे कर सकते हो, उनको ड्राई कर सकते हो। राइट ऑल द डिटेल्स यू हैव गैदर्ड अबाउट दैम। और जो भी प्लांट्स और एनिमल से रिलेटेड आपने चीज़ें इकट्ठी की हैं उनके बारे में आप सब कुछ लिखो। जैसे कि ड्राई लीफ आप इकट्ठा कर सकते हो, उनके शेप अलग मिलेंगे, साइज़ अलग मिलेंगे। कुछ लीव्स बहुत बड़े होंगे, कुछ लीव्स बहुत छोटे होंगे, लीव्स के कलर अलग अलग होंगे। और इसी तरह से आप फ्लावर्स को ड्राई करके रख सकते हो। While traveling to and from school, स्कूल से आते जाते टाइम, observe your surroundings and look out for a variety of plants and animals. आप अपने आसपास के पौधों को और जानवरों को ऑब्जर्व करो, उन पर ध्यान दो। At the name of any plant or animal that you have not listed before in previous tables. और अगर आपको कोई ऐसा प्लांट मिलता है या कोई ऐसा एनिमल जो आपने नोट नहीं कर रखा है तो उसके बारे में आप नोट करो। तो ये आपकी क्यूरियोसिटी शो करता है कि हाँ, आप क्यूरियस हो अलग अलग प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में जानने के लिए। नाउ एक्टिविटी 2.2, लेट्स अप्रिशिएट। क्लोज योर आइज फॉर 30 सेकेंड्स। अपनी आंखें 30 सेकेंड के लिए बंद करो एंड थिंक ऑफ वन प्लांट एंड वन एनिमल दैट यू हैव क्लोजली ऑब्जर्व्ड एंड अप्रिशिएटेड वेरी मच। और आप ऐसा प्लांट और एक ऐसे एनिमल के बारे में सोचो जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है और आपने उस पर काफ़ी ऑब्जर्वेशन किया है, आपने उसको अच्छे से नोटिस किया है। Now each one of you can draw the plant and animal that you thought of on the blackboard. तो अभी आपने जो एनिमल या जो प्लांट या जो ट्री जो भी सोचा है उसका डायग्राम, उसका पिक्चर आपको बनाना है ब्लैक बोर्ड पर। What are your observations about the various plants and animals that have been drawn? और उसके बाद आप देखोगे कि आपके आसपास जो बच्चे रहते हैं वो किस तरह के प्लांट्स को ड्रॉ करते हैं, किस तरह के एनिमल्स को ड्रॉ करते हैं। अब ये मिसेस सुलेखा की क्लास का सीन है जहाँ पर बच्चों ने कुछ एनिमल्स और कुछ प्लांट्स को ड्रॉ किया है। जहाँ रहते हो, जिस तरह के जानवरों को और पेड़ पौधों को आप रोज़ देखते हो, तो इस तरह से आप अपनी क्लास में ये एक्टिविटी कर सकते हो। अब इस एक्टिविटी को करने की ज़रूरत क्या है, इससे क्या होगा? इससे आपको पता चलेगा हाउ मैनी डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स डिड द एंटायर क्लास ड्रॉ ऑन द ब्लैक बोर्ड। कि ब्लैक बोर्ड पर पूरी क्लास ने किस किस प्लांट और किस किस एनिमल को, अलग अलग तरह के प्लांट्स और एनिमल्स को ड्रॉ किया है। डू यू थिंक देयर मे बी मैनी मोर वैरायटीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स? क्या आपको लगता है कि जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स वहाँ पर ड्रॉ हुए हैं उससे बहुत ज़्यादा एनिमल्स और प्लांट्स अवेलेबल होंगे
ऑब्जर्व करने के लिए अदर देन दोज ड्रॉन ऑन द बोर्ड। The variety of plants and animals found in particular region। अब आप देखोगे कि एक जगह पर रहने वाले लोग एक ही तरह के प्लांट्स और एनिमल्स को ड्रॉ करेंगे। क्यों? क्योंकि वो उनके आसपास मिल जाते हैं। तो एक ही जगह पर जो प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं तो वहाँ जो वो एनवायरनमेंट क्रिएट होता है उसको इकोसिस्टम भी कहते हैं। वो वहाँ के बायोडाइवर्सिटी, दैट मीन्स अलग अलग होने के बावजूद एक दूसरे के साथ किस तरह से प्लांट्स और एनिमल्स कोऑपरेट करके रह सकते हैं, वो है बायोडाइवर्सिटी। वो उस रीजन की बायोडाइवर्सिटी में कंट्रीब्यूट करते हैं, उसमें हेल्प करते हैं। ईच मेंबर इन द बायोडाइवर्सिटी ऑफ अ रीजन, किसी भी रीजन में जो अलग अलग तरह के प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं उनमें से हर कोई हैज़ अ डिफरेंट रोल टू प्ले। हर कोई अपना रोल प्ले करता है। जैसे ट्रीज प्रोवाइड फूड, पेड़ों से खाना मिल जाता है, एंड शेल्टर टू सम बर्ड्स, और कुछ बर्ड्स को रहने की जगह मिल जाती है, एंड अदर एनिमल्स, और कुछ एनिमल्स भी ऐसे होते हैं जो पेड़ों से ही पत्तियां खाते हैं और उन्हीं के नीचे रहते हैं। एनिमल्स हेल्प इन स्प्रेडिंग सीड्स। अब जो एनिमल्स पेड़ों से पौधों से खाना खाते हैं वो उनके बीजों को इधर उधर फैलाने में हेल्प करते हैं। आफ्टर ईटिंग फ्रूट्स, फ्रूट खाने के बाद क्या होता है, जैसे कि गिलहरी होती है वो कुछ फ्रूट खाती है, जाते जाते फेंक देती है, या इसी तरह से बर्ड्स हैं वो सीड्स को इधर उधर कैरी कर रहे हैं, या व्हेन दे पू उसमें फिर सीड्स निकलते हैं, किसी और जगह पर निकलेंगे वो सीड्स, तो इस तरह से वो सीड वहाँ ग्रो होते हैं। तो इस तरह से प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे को हेल्प करते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। कैन यू थिंक ऑफ मोर सच एग्जाम्पल्स? क्या आप ऐसे कुछ और एग्जाम्पल्स के बारे में सोच सकते हो? यस। अब ये बर्ड है, ये यहाँ पर सीड्स खा रही है, तो इसके फेदर्स पर आप देखोगे इसके पंखों पर कुछ खाना लग गया है, कुछ सीड्स वहाँ पर हैं, ये जहाँ जाएगी वहाँ उड़ते हुए ये सीड्स गिरेंगे तो वो ग्रो होंगे, तो इससे क्या होगा, सीड्स स्प्रेड होंगे और बर्ड को खाना मिल गया। और इसी तरह से हम जो खाना खाते हैं वो भी प्लांट से आता है, और हनी भी फूलों पर बैठती है और उनके पोलन्स को एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाती है, तो नए प्लांट्स बनते हैं, नए फ्लावर्स बनते हैं इससे। तो सारे एनिमल्स, सारे बर्ड्स, सारे प्लांट्स एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं ग्रो करने के लिए और जीने के लिए। उनको खाना, पानी, शेल्टर सब कुछ एक दूसरे से मिलता रहता है। वही है बायोडाइवर्सिटी। अलग अलग तरह के एनिमल्स और प्लांट्स किस तरह से एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए किसी जगह पर रहते हैं, वो बायोडाइवर्सिटी होती है। अब हम इस वीडियो को एंड करते हैं और अब नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर का आगे का सेक्शन जो कि 2.2 है, हाउ टू ग्रुप प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये स्टार्ट करेंगे।